बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त शाज़ीब मासूमी और आप देख रहे हैं मोटिवेशन फॉर ऑल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारी रमजान सीरीज जारी व सारी है, जिसका टाइटल लम्हा फिक्र है, जिसमें रोजाना की बुनियाद पर हम किसी न किसी फिक्री मौजू पर गुफ्तगू करते हैं। और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक माशरे में बहुत ज्यादा फैला हुआ है और हर शख्स ही जनाब इसका नारा लगाता नजर आ रहा है, लेकिन इसके मुतालिक किसी को ठीक से प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है। तो आइए कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस टॉपिक पर बात करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा कौन सा टॉपिक है। हम बात करने लगे हैं औरत के हुकूक के हवाले से। अब हमें आप फेमिनिस्ट ना समझिएगा, क्योंकि हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में इसके बारे में बात करेंगे। तो इस टॉपिक पर हमसे गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद फ़हीम शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे शाह साहब, खैरियत से हैं? हजरत, मैं आपका एक बार फिर मशकूर हूँ कि आपने हमारी टीम को वक्त दिया। हुजूर, मैं चाहूंगा कि जो टॉपिक, ये जो एक नारा हमें अवाम में नजर आ रहा है कि औरतों के हुकूक, अब आप जरा कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमें बताएं कि औरत को हमारे दीन ने, हमारे इस्लाम ने, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो हदीसों से औरत के बारे में बताया है, तो औरत को हमारे इस्लाम ने क्या हुकूक दिए हैं और क्या अब भी जरूरत है कि हम उनके हुकूक का नारा लगाकर उन्हें मजीद हुकूक दिलाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाज़िब भाई, देखें, हमारे दीन इस्लाम ने जहाँ सबके हुकूक बयान किए हैं, तो वहाँ वाज़े तौर पे हर एक का नाम लेने की जरूरत नहीं है कि जी हमें भी हमारे हुकूक दिए जाए। जी, स्पेशली तौर पे औरत की जहाँ तक की बात है, तो आप औरत के हुकूक की बात करते हैं। इस्लाम ने तो औरत को प्रॉपर तौर पे इज्जत दी है, मकाम दिया है, मर्तबा दिया है। अब बात ये समझने वाली है कि हम हुकूक के नाम पर अपनी मर्जी चाहते हैं या वाकई हुकूक चाहते हैं। अल्लाह, क्योंकि देखिए, मेरी मुराद किसी पर तंज करने की हरगिज़ नहीं है। मैं सही दीन की जानिब और सही राह की जानिब लेकर आने की कोशिश करूंगा। मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि हुकूक में और मर्जी में फर्क है। बिल्कुल। लिहाजा देखने वाले हमारे भाई बहनों से गुजारिश है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोशिश करेंगे कि पूरी गुफ्तगू सुने, ताकि ऐसा ना हो कि शुरू की गुफ्तगू सुनने के बाद या आधी गुफ्तगू सुनने के बाद कोई ये नतीजा निकाल ले कि जी हमारे खिलाफ बोला जा रहा है। खिलाफ बोलने की बात नहीं है। इंशाल्लाह हम यहाँ बैठकर वही चीज बयान करेंगे जो हक और सच है। बिल्कुल ऐसा ही। तो सबसे पहले तो इस बात को समझना जरूरी है कि हक में और मर्जी में फर्क है। जी, मर्जी का तो मतलब फिर ये कि जी मुझे मेरी मर्जी देनी चाहिए। जी, और मर्जी जहां आ जाती है तो फिर वहां मर्जी बस औक़त हमारी सही भी होती है और कभी नहीं भी होती। ठीक है। तो अब जो एक अमूमन अभी औरत मार्च के हवाले से भी कुछ नारे लगाए जा रहे थे, मैं उस जानिब में जाऊंगा, सबको आइडिया है। मैं बात करता हूँ हक की, क्योंकि उस मर्जी का मतलब भी हक ही हासिल करना है ना, कि जी हमें हमारे हुकूक दो। तो देखें, समझने की थोड़ी सी गलती है कि हम मर्जी को हक से सिमिलरिटी नहीं कर सकते। जी, मर्जी इंसान की अपनी होती है, और याद रखें, मर्जी अपनी नहीं चला सकते, मर्जी शरीयत की चाहिए। अल्लाह, जब इंसान पैदा हुआ, कलमा गो था, कलमा गो पैदा हुआ, मुसलमान घराने में पैदा हुआ, बड़ा हुआ, समझदार हुआ, जब बुलूगत की एज पर पहुंचा, अहकामात फर्ज हुए, तो अब इसी इंसान का, चाहे फिर वो औरत है या मर्द है, उसका उठना भी दीन है, उसका बैठना भी दीन है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, हम किसी वेस्टर्न मुल्क में थोड़ी रहते हैं कि हम कहें कि भाई मेरा जिस्म और मेरी मर्जी। तो लिहाजा इस बात को समझना जरूरी है कि एज अ मुस्लिम मर्जी हमारी नहीं चलेगी। बेशक ऐसा, मर्जी कुरान और हदीस हमारी शरीयत की चलेगी। बेशक ऐसा है। हाँ, अब बात की जाए हुकूक की, तो बिल्कुल औरत के हुकूक क्या, आप हुकूक की बात करते हैं, औरत की इम्पोर्टेंस बयान की गई है। आप ये देखें कि औरत की इस्लाम से पहले हैसियत क्या थी। बिल्कुल ऐसा ही। हम गौर करें कि जिस वक्त दुनिया में औरत आया करती थी, या एक बच्ची का जब वजूद हुआ करता था, इस्लाम से पहले उसके साथ क्या सुलूक किया जाता था। जी, एक तो उसकी विलादत को मनहूस समझा जाता था, फिर मजीद माज़अल्लाह उसको जिंदा दफन कर दिया जाता था। बसपा जिंदा दफन कर देते थे, या फिर उसको माज़अल्लाह जलते हुए तंदूर में या जलते हुए कढ़ाई के अंदर डाल दिया करते थे। बहुत बुरा सुलूक किया जाता। इस कदर उसको बिल्कुल एक हकारत की निगाह से देखा जाता। लेकिन मेरे आका ने, हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम ने औरत को इज्जत दी। बेशक ऐसा ही। औरत को मकाम दिया, औरत को बेटी करार दिया। बेशक, ठीक है। और औरत के हुकूक बयान किए कि औरत की इम्पोर्टेंस है। तो अब मैं आपको एक छोटा सा वाकया बयान करूंगा
कि जिससे हमारी बहनों को इम्पोर्टेंस पता चले। वो ये ना समझे कि जी हमने तो शायद हम उनके खिलाफ बोलने जा रहे हैं, नहीं, हम वाकई में हम भी तरफदारी करते हैं आपकी ही बात की। हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि औरत की वैल्यू क्या है, बल्कि हम बताते हैं, आप हमें क्या बताएंगे, हम आपको बताते हैं कि औरत की वैल्यू क्या है। अब समझे जरा औरत की वैल्यू इस वाक्य से मुख्तसर से कि एक मतलब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़माने जाहिलियत में मेरे साथ दो वाक़यात ऐसे हुए जी कि एक को जब याद करता हूँ तो मुझे हंसी आती है और दूसरे को याद करता हूँ तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है। आका करीम ने फरमाया वो दोनों वाक़यात कौन से हैं? अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस वक्त मैं बुतों की पूजा करता था तो एक मरतबा मैं सफर पे जाने लगा तो मैंने अपने साथ एक बुत रख लिया जो कि मिट्टी का तो नहीं था, लेकिन मेरे पास कुछ आटा था और मैंने उस आटे से ही बुत बनाया और उसको बनाकर अपने पास रख लिया कि चलो इससे ही अपनी फरियाद मांगता रहूंगा। कहने लगा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस वक्त मैं चलता रहा सफर तवील हो गया और खाने पीने का जो सामान मैंने मजीद साथ में रखा था वो सब खत्म हो गया, तो फिर मेरे पास अब आखिरी खाने को यही बुत बचा था जो कि आटे से बना हुआ था। अब मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि जी मुश्किल वक्त में भगवान काम नहीं आएगा तो और कौन काम आएगा, लिहाजा मैंने उस आटे से बने हुए बुत को भी तोड़ा और खा लिया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी मैं इस वाक़े को याद करता हूँ तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि मैं किस गुमराही के दौर में था। इसी तरह से एक वाक़या दूसरा ये कि जिसको याद करके आज भी मैं खून के आंसू रोता हूँ, वो ये है कि ज़माने जाहिलियत में बेटी की विलादत को मनहूस समझा जाता था और माज़अल्लाह उसको पैदा होते ही जिंदा दफन करने का रिवाज था। या रसूलुल्लाह, मेरे घर पे भी बेटी पैदा हुई और जब वो कुछ बोलने के काबिल हुई, फिर मजीद कुछ बड़ी हुई, समझदार हुई, कोई गालिबन 6-8 साल की हुई, तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हस्बे रिवायत जाहिलियत मुझ पर गालिब आ चुकी थी और मेरा दिल अंदर से कहता था कि बस अब तैयार हो जाओ उसी रस्म की जानिब जाने के लिए कि जो रस्म हमारे आबा और अजदाद में चलती हुई आ रही है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी बेटी को इस बात को वही समझ सकता है शाज़ेब भाई कि जो खुद बेटियों वाला हो और जो बेटी का दर्द रखता हो, जो इंसानियत का दर्द रखता हो। कहने लगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस मुझ पर जहालत गालिब आ चुकी थी और मैंने फिर इरादा कर लिया कि मैं भी अपनी बच्ची को अपनी रिवायत के मुताबिक जाऊंगा और गड़ा करके दफन कर दूंगा। मैंने अपनी बच्ची से बहाना किया, बेटा चलो आज मैं तुम्हारी सहेली से मिलवाने के लिए तुम्हें ले चलता हूँ। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उसको झूठ बोल के ले चला और जंगल की जानिब रवा दवा था। वहां पर बिल्कुल जब हम बयाबा जंगल के बीचों बीच पहुंच गए, वहां पहुंचकर मैंने गड़ा खोदना शुरू किया। मैंने कुल्हाड़ी से गड़ा खोदना शुरू किया। बच्ची कहने लगी कि बाबा जान हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा बेटा आपकी सहेली की तरफ जा रहे हैं। और रास्ते में फिर मैंने इस तरह से जब गड़ा खोदना शुरू किया, खोदता रहा यहाँ तक कि मैं पसीनों पसीन हो गया। तो उस वक्त मेरी बेटी मेरी लखते जिगर मेरे पसीने साफ करती जा रही थी और मेरा साथ देती जा रही थी। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जब गड़ा अच्छा खासा खोद लिया और खोदने के बाद जब मैं अपनी बच्ची को उसमें डालने की कोशिश करने लगा, गड़ा मजीद गहरा होता चला गया। मेरी बच्ची ने देखा कि मैं पसीनों पसीने हो गया हूँ। मेरी बच्ची ने मेरे हाथ से कुल्हाड़ा लिया और कहने लगी बाबा जान आप तकलीफ ना करें, मैं खुद आपका साथ देती हूँ, लाए मैं खोद देती हूँ गड़ा, आपको तकलीफ होती है। या रसूलुल्लाह, मेरी बच्ची कहती गई लेकिन मैंने उसकी ना सुनी। मैंने कहा नहीं बेटा आप खुद थक जाओगी और मैंने खुद वो गड़ा खोदना शुरू कर दिया और फिर बिल आखिर जब गड़ा मुकम्मल उसके जिसामत के बराबर हो गया तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी बच्ची को उस गड्ढे में डाल दिया और आहिस्ता आहिस्ता उस गड्ढे के अंदर मैं मट्टी डालता गया यहाँ तक कि वो मट्टी मेरी बच्ची के जिस्म को ऊपर तक आती गई। और अभी भी हाल ये था कि मैं वहां से मट्टी डाल रहा था और मेरी बच्ची मेरे आंसू साफ कर रही थी कि बाबा जान आप तकलीफ में हैं, आप पसीने पसीने हो रहे हैं या रसूलुल्लाह। लेकिन जहालत मुझ पर इतनी गालिब आ चुकी थी कि मैं उस वक्त रुक ना सका और बिल आखिर मेरी बच्ची बाबा बाबा कहती पुकारती रही और मैंने अपनी बच्ची के पूरे जिस्म पर पूरे वजूद पर मट्टी डालकर उसको जिंदा ही दफन कर दिया। या रसूलुल्लाह, जब भी मैं इस वाक़े को याद करता हूँ तो आज भी मेरी आंखें नम हो जाती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु की लफ्ते जिगर फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ लाई थी। आका करीम सल्लल्लाहु ने उसको सीने से लगाया और फरमाया कि मेरी बेटी फातिमा मुझसे है और मैं फातिमा से हूँ। फातिमा मेरी जिगर का टुकड़ा है,
मेरे आका ने फरमाया और मेरे आका ने शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने हमें उस जहालियत वाले दौर से बचाकर इस अमन वाले मजहब की तरफ हमें अग्रावित किया, इस ये प्यारा अमन वाला मजहब हमें अता किया। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमें याद करना चाहिए उस दौर को कि जिस वक्त जिंदा बच्चों को दफन कर दिया जाता था। और यकीन करें, बेटी बेटी होती है, बेशक एक लम्हे के लिए बेटा साथ छोड़ देता है, बेटी घर की होने के बावजूद भी माँ बाप का दर्द अपने सीने में रखी होती है। आप बात करते हैं कि यार औरत, इस्लाम ने औरत के हुकूक बयान लेके इससे बढ़ के औरत का मकाम क्या होगा, इससे बढ़ के औरत का मकाम क्या होगा कि मेरे रब ने कुरान में फरमा दिया फला तकुल लहुमा उफ। जब औरत जमाने जाहिलियत में थी तो दफन की जाती थी, उसकी विलादत को मनहूस समझा जाता था। और जब इस्लाम आया, इस्लाम ने औरत को मकाम दिया, मर्तबा दिया। मेरे आका ने बेटी की फजीलत बयान की। एक मकाम पे ये तक इरशाद फरमाया कि अगर किसी शख्स के घर में बेटी की विलादत हो या 3 बेटियां हो जिस शख्स की, और वो 3 बेटियों की अच्छी परवरिश करे, उनको दीन इस्लाम की तालीम सिखाए, उनकी अच्छी परवरिश करे और उनकी रुखसती कर दे, तो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को और उसकी बेटियों के साथ जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। ये बेटियां, तीनों बेटियां अपने बाप का हाथ पकड़ के जन्नत में लेकर जाएंगी। साहबा कहने लगे या रसूल अल्लाह, अगर किसी शख्स की 2 बेटियां हो, फरमाया जिसकी 2 बेटियां होंगी उसको भी ये फजीलत मिलेगी। एक साहबी ने और अर्ज किया रसूल अगर किसी की एक ही बेटी हो, मेरा आका ने फरमाया अगर किसी की एक बेटी है वो उसकी अच्छी तरबियत करे तो वो भी अपने बाप को जन्नत में लेकर जाएगी। आप कहती हैं कि आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, और सिर्फ यही नहीं, जब यही बेटी जब खुद माँ के दर्जे पर आ जाती है तो फिर कुरान कहता है फला तकुल लहुमा उफ, अपने वालिदैन को, माँ बाप को, किसी एक को उफ मत कहो, उसके कदमों में जन्नत को रख दिया, माँ के कदमों में जन्नत को रख दिया गया। आप कहते हैं कि आपको, अरे पूरी जन्नत आपके कदमों में रख दी गई, पूरी जन्नत। और मैंने एक रिवायत में ये तक पढ़ा था शाहजेब भाई कि अगर किसी के वालिदैन नाराज दुनिया से रुखसत हुए हैं और वो चाहता है कि माँ बाप को मना ले, तो माँ बाप की कब्र पर जाए, फातिहा करे और माँ के कदमों की जगह पर उसका बोसा दे। जैसे दुनिया में जन्नत थी, ऐसे ही बशर्ते कि किसी के सामने ना दे, वरना लोग शायद ये समझेंगे कि माशाअल्लाह सजदा कर रहा है या पूज रहा है। ऐसी बात नहीं है। बज़ाहिर किसी को चूम लेने से सजदा नहीं कहलाता जब तक दिल में नियत ना हो। खैर हमारा ये मौजू नहीं है, सिर्फ वजाहत के तौर पर मैंने अर्ज किया। तो ये तक उलमा ने लिखा है कि अगर बाद में भी वो शख्स को, अगर कोई शख्स अपनी माँ की कब्र पर जाकर उसके कदमों की जगह बोसा देता है और इस अमल से उसके माँ बाप कब्र में भी राजी हो जाते हैं तो अल्लाह ताला उनसे राजी हो जाएगा। तो माँ की तो ये वैल्यू है। आप कहते हैं कि जी माँ को मकाम और मर्तबा नहीं मिला, तो हमें इस चीज को समझना चाहिए कि कहाँ औरत के हुकूक नहीं है, कहाँ औरत की वैल्यू नहीं है। अब देखें, जहाँ बात थी हुकूक की, तो हुकूक तो इस कदर बयान किए गए हैं, लेकिन जब बात आती है मर्जी की कि जी हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हम कुछ भी करें, तो फिर यहाँ पर मेरी बहनों को समझना चाहिए कि यहाँ आप हक नहीं मांग रही, यहाँ आप मर्जी मांग रही हैं। और मर्जी का मतलब तो ये है कि आप माज़अल्लाह शरीयत के खिलाफ अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं, तो फिर ये तो गलत है। और मर्जी से मुराद क्या कि हम अपनी ख्वाहिशात को पूरा करें, मतलब कोई आपसे पूछने वाला ना हो, कोई आपके मुतालिक जो है कोई एक्शन लेने वाला ना हो, आप जो दिल में आए करें। और क्या करें, जो लिबरलिज्म माहौल है, मर्जी से मुराद आपकी क्या है कि बस आपको इसी तरह से बेहया छोड़ दिया जाए, आप जो करें, आप सर पे दुपट्टा ना लें, जिस्म पे दुपट्टा ना लें, आप जो मर्जी आए करें, बगैर ताल्लुक, बगैर निकाह के आप जो दिल में आए अपने ख्वाहिशात को पूरा करते रहे, ये मर्जी चाहते हैं, तो फिर इस्लाम ऐसी मर्जी को एक्सेप्ट नहीं करता। और आप देखें ना कि मैं तो ये देख रहा था और आप भी ये देख रहे होंगे कि औरत की, जब एक बेटी की बात कर रहे थे, तो इस्लाम का जो एक आपके सामने एक जो शख्स बैठा है जो कि इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, आलिम दीन है, उसकी आंखें अश्कबार हो गई। हमारा दीन हमें ये इज्जत सिखाता है औरत की, ये मकाम है हमारे दीन में बेटी का। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इस्लाम ने औरत को कोई इज्जत नहीं दी। और मुफ्ती साहब ने कहा ना, उसके कदमों के नीचे जन्नत को सजाकर, हमारा दीन हमें बता रहा है कि एक माँ की, एक बेटी की ये शान होती है। तो उम्मीद करता हूँ इस गुफ्तगू से कम अगर हम में सुनने वालों में कोई ऐसा शख्स है कि जो कि ये सोच रहा हो कि नहीं भाई ये नारा बिल्कुल ठीक है कि औरतों को हुकूक मिलने चाहिए, तो मैं तो यही कहूंगा कि जितने हुकूक औरत को इस्लाम ने दिए हैं, शायद ही कोई मजहब या कोई मुल्क औरत को वो हुकूक दे रहा हो। तो बस इस्लाम के दामन को थाम के रखिए और अपनी माओ बहनों की इज्जत कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट्स में हमारी हौसला अफजाई करना ना भूलें और मुफ्ती साहब को अपनी खास दुआओं में याद रखें। और मैं एक बार फिर मशकूर हूँ मुफ्ती साहब का कि उन्होंने हमें वक्त दिया। मैं जानता हूँ मुफ्ती साहब इस वक्त एक अलग डायमेंशन में चले गए हैं, उनकी आंखें बता रही हैं
कि इस्लाम औरत को कितनी इज्जत देता है। तो बस अपने दोस्त शाहजेब मासूमी और उसकी मोटिवेशन फॉर ऑल की पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिए। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और इस सीरीज पर अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए। आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।